हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। और दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटी डाययूरेटिक क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक का क्लासिफिकेशन क्या होता है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि डाययूरेटिक क्या होता है, डाययूरेटिक क्यों दिया जाता है, डाययूरेटिक में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और डाययूरेटिक का क्लासिफिकेशन क्या होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब बातें जानना आप लोगों के। डाययूरेटिक अच्छा होता क्या है, याद है आप लोगों को। डाययूरेटिक वो होता है जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। अब यूरिन के फॉर्मेशन को क्यों बढ़ाता है, जैसे डाययूरेटिक्स वो दिया जाता है, जनरली दिया जाता है उस पेशेंट को, ये टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करते हैं बॉडी से, इसीलिए ये ड्रग दिया जाता है। और ये किसके द्वारा होता है, यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। मैंने बताया था डाययूरेटिक ड्रग आर जनरली गिवन टू रिमूव दी टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम बॉडी। बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल रिमूव होता है और वो रिमूव होता है तो यूरिन के फॉर्म में रिमूव होता है। अब यूरिन के फॉर्म में रिमूव होगा तो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो यूरिन के फॉर्मेशन को जब हम बढ़ाएंगे तो डाययूरेटिक ड्रग के द्वारा यूरिन फॉर्मेशन बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज कि एंटी डाययूरेटिक अच्छा क्या है। एंटी डाययूरेटिक वो है कि ये यूरिन के फॉर्मेशन को रोकता है। एंटी मीन्स हो गया उसके अपोजिट काम करता है, डाययूरेटिक के अपोजिट काम करेगा। अच्छा, ये अब अपोजिट काम करेगा क्यों, यूरिन की फॉर्मेशन को रोकेगा। ये उस पेशेंट को दिया जाता है, जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन इतना ज़्यादा होता है, उनका शरीर एकदम मतलब वाटर पिएंगे और पूरा का पूरा निकल जाएगा, बॉडी इतना ज़्यादा दुबला पतला हो जाएगा, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एंटी डाययूरेटिक्स के ड्रग को देते हैं, जिससे यूरिन का फॉर्मेशन उनका कंट्रोल हो जाए। और ये भी नहीं होगा कि एंटी डाययूरेटिक ड्रग दे दिए हैं तो यूरिन का फॉर्मेशन ही बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यूरिन का फॉर्मेशन होगा लेकिन लिमिट में होगा, जितना होना चाहिए। ये नहीं कि ये ऐसा ड्रग है किसको हम दे रहे हैं और यूरिन का फॉर्मेशन ही ना हो, यूरिन एकदम बंद हो जाए, तो उससे भी पेशेंट का जान का खतरा हो सकता है, उसका भी डेथ हो सकता है। अब यूरिन का फॉर्मेशन होगा नहीं तो डेथ हो ही सकता है, तो ऐसा नहीं है। ये बस उसको कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करके लिमिट में लाता है। तो ये क्या लिखेंगे इसमें, दिस ड्रग विच डिक्रीज द यूरिन वॉल्यूम, यूरिन के वॉल्यूम को डिक्रीज करता है बाय डिक्रीज द H2O वाटर एलिमिनेशन, इसी को हम लोग कहते हैं एंटी डाययूरेटिक। तो यहाँ पे आप लोग को समझने के लिए थोड़ा बहुत मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ जिससे आप लोग समझ सकें। ठीक, हिंदी में भी समझ लेना आप लोग। क्या होता है, ये यूरिन की फॉर्मेशन जिससे ज़्यादा हो रहा है तो उसको वॉल्यूम, यूरिन के वॉल्यूम को डिक्रीज करता है, घटाता है और मेंटेन करता है उसे, इसी का काम ये है। ये नहीं कि ये एकदम रोक देता है, यूरिन के फॉर्मेशन को ही क्लोज कर दे, ऐसा नहीं करेगा। दोस्तों समझ में आ गया आप लोगों को। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डाययूरेटिक। एंटी डाययूरेटिक क्लासीफाई करते हैं, उसमें कितने टाइप का था, उसमें हम लोग देखे हैं डाययूरेटिक 3 टाइप का था। एक होगा हम लोग कहते हैं हाई एफिकेसी डाययूरेटिक्स, उसके बाद मीडियम डाययूरेटिक्स था, उसके बाद लो डाययूरेटिक्स था, या फिर उसको बोलते हैं वीक। इसमें इट इज क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप। कौन कौन सा है, सबसे पहला है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, दूसरा है वैसोप्रिन एनालॉग या फिर एंटी डाययूरेटिक्स बोल सकते हैं, एंटेगोनिस्ट बोल सकते हैं, थायजाइड डाययूरेटिक्स हो गया, अदर एंटी डाययूरेटिक्स हो गया। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है इसमें वेस्प्रिन होता है। वेस्प्रिन एनालॉग क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, इसमें डिकम्प्रेशन होता है, डिमोप्रेशन होता है, थायजाइड डाययूरेटिक होता है, ये क्या होता है क्लोजोथाइजाइड होता है। अदर एंटी डाययूरेटिक्स क्या होता है, पोपामाइड हो गया। ठीक, एंटी डाययूरेटिक क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स क्या होते हैं जिसमें सीक्रेट होता है किसके द्वारा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड विथ ऑक्सीटोसिन। एडीएच जो होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है और रिस्पांस देता है डिहाइड्रेशन, और प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा ओस्मोलिटी जो होता है ये भी बढ़ जाता है इसका। वैसोप्रेशन रिसेप्टर क्या होता है, वैसोप्रेशन रिसेप्टर इसमें 2 होते हैं, V1 V2। V1 क्या होता है, वैसो कंस्ट्रक्शन होता है। V2 जो होता है इसमें वाटर रिटेंशन जो होता है, ये कलेक्टिंग होता है ट्यूबल्स में। ठीक, वैसोप्रेशन एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये वैसोप्रेशन को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक करता है किसमें, कोनिवा पैटर्न, उसके बाद हो गया टोल्वा पैटर्न।
तो यही पूरा का पूरा, बस ज़्यादा नहीं लिखना है आप लोग को, बस इतना आप लोग तैयार कर लेते हैं। जैसे एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम आप लोग को रह नहीं गया है, तो जितना तैयार करिए उतना सॉलिड तैयार करिए। तो आई होप आप सभी लोग को ये तो समझ में आ गया होगा कि डाययूरेटिक क्या होता है, डाययूरेटिक ड्रग क्यों दिया जाता है, एंटी डाययूरेटिक क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक ड्रग क्यों दिया जाता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें के बारे में थोड़ा बहुत और भी मैंने बता दिया है। आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आप लोग को और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।